आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर 1, दो नंबर दिया है जिसका जोगफल यानी कि सम 137 है और वियोगफल यानी कि डिफरेंस जो कि 43 है। चलो हम पहला नंबर को x ले लेते हैं और दूसरे नंबर को y ले लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई जोगफल इक्वल टू 137। सिमिलरली x माइनस वाई वियोगफल इक्वल टू 43। इससे चलो हम अपसारण पद्धति एलिमिनेशन मेथड जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम ऊपर नीचे लिख दिए हैं। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल्स, x प्लस एक्स बिकम्स 2x। 2x इक्वल टू 137 प्लस 43 कितना हो गया 180। x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 90। अब हमें एक नंबर का पता चल गया। अभी दूसरे नंबर को पाने के लिए क्या करेंगे, ये जो x है इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 137 दिए हैं, x की जगह पे हम 90 पुट करेंगे। 90 प्लस वाई इक्वल टू 137, देन y विल बी इक्वल टू 137 माइनस 90 दैट इक्वल टू 47। तो हमने x पहला नंबर लिया था जिसका वैल्यू 90 है और y दूसरा नंबर लिया था जिसका वैल्यू 47 है। तो दोनों नंबर है 90 एंड 47। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज के बारे में दिया है। हमें पहले से पता है समबाहु त्रिभुज और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड समान होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लिए हैं जिसका तीनों साइड हमने स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c लिए हैं और a इक्वल टू b इक्वल टू c है क्योंकि तीनों साइड समान है। तो हमें क्वेश्चन में a का मेजरमेंट, एक साइड का मेजरमेंट दिया है x प्लस 4 और सेकेंड साइड का मेजरमेंट दिया है 4x माइनस वाई एंड थर्ड साइड का मेजरमेंट दिया है y प्लस 2। तो हमें पता है कि a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है। चलो हम इसको लिख लेते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू y प्लस 2। पहले a इक्वल टू b ले लेते हैं, दैट इज x प्लस 4 इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो x को एक साइड में लेते हुए y इक्वल टू 3x माइनस 4, इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। इसके बाद चलो साइड a को साइड c के साथ समान करते हैं। a x प्लस 4 इक्वल टू c y प्लस 2। y को राइट साइड में रहने देते हैं और 2 को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। जब 2 लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में x प्लस 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना है 2 है। तो x प्लस 2 इक्वल टू y, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें y का दो वैल्यू मिला है। फर्स्ट इक्वेशन में y था 3x माइनस 4 और सेकेंड इक्वेशन में y हो गया x प्लस 2। अभी y का ये जो दो वैल्यू है उसको समान ले लेते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 2। अभी x को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, 3x माइनस x हो गया तो 2x हो गया। अभी 4 को राइट साइड में ले लेते हैं तो 2 प्लस 4 हो गया। तो 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6 बाई 2। क्यों, x के साथ 2 मल्टीप्लाई जो हुआ था। अभी x इक्वल टू 6 बाई 2 दैट इक्वल टू 3। हमें x का वैल्यू पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, x का इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y इक्वल टू एक्स के जगह पे 3 दैट इज़ 3 प्लस 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5। अभी चलते हैं सारा साइड का मेजरमेंट निकालते हैं। तो x प्लस 4 एक साइड है तो x के जगह पे 3 पुट कर लिया, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। अभी सेकेंड साइड ले लेते हैं, दैट इज़ 4x माइनस वाई। तो 4x 4 इंटू 3 दैट इक्वल टू 12 एंड माइनस वाई, वाई कितना था 5 था। तो 12 माइनस 5 ये भी हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। अभी थर्ड साइड में चलते हैं, y प्लस 2 जो कि c है। तो y का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 2 7 है। तो हमें यहाँ पे तीनों साइड का मेजरमेंट समान मिला। क्यों, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमने हेंस में लिख दिए बाहुर दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेक्टेंगल यानी कि आयतक्षेत्र के बारे में दिया है ABCD, जिसका लेंथ और ब्रेड्थ का मेजरमेंट दिया है। लेंथ यानी कि दैर्घ्य
तो दोनों दैर्घ्य समान होते हैं और दोनों प्रस्थ यानी कि ब्रेड्थ भी समान होते हैं। तो दोनों दैर्घ्यों को समान करते हुए ए बी इक्वल टू सी डी हमने यहाँ पे लिख लिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 3y माइनस 2x। अभी इसको सॉल्व करेंगे। एक साइड में x का टर्म ले आएंगे और दूसरे साइड में y का टर्म ले लेंगे। तो 3x राइट साइड में माइनस 2x था तो लेफ्ट साइड में आ गया तो प्लस 2x हो गया, 3x प्लस 2x हो गया 5x। अभी जो y है लेफ्ट साइड में वो राइट में जाएगा तो माइनस y हो गया, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 2y। तो हमें क्या मिला 5x इक्वल टू 2y। देन y विल बी इक्वल टू 5x बाय 2। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अभी दोनों प्रस्थों को हम समान करेंगे। प्रस्थ AD इक्वल टू BC, तो AD दिया है y प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 2। देखो हमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिला था y इक्वल टू 5x बाई 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे y के जगह पे हम वही वैल्यू पुट करेंगे। तो 5x बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 2। अभी चलो 5x बाई 2 के पास हम 3x ले आते हैं। तो प्लस 3x था तो ये माइनस 3x हो गया और 2 प्लस 3 जो था राइट में जाके माइनस 3 हो गया। अभी एलसीएम ले लिए 2, 5x के नीचे 2 है तो 5x और इसके नीचे 1 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ तो 6x। 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। 5x माइनस 6x कितना होता है माइनस x। अभी ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 के साथ। 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 2। दोनों साइड को माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो x इक्वल टू 2 हमें मिल गया। x का यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या था 5x बाई 2 इक्वल टू वाई। तो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू वाई। तो 2 कैंसल्स एंड y इक्वल टू 5। अभी चलो दैर्घ्य का इक्वेशन पुट करके इसके वैल्यू निकालते हैं। दैर्घ्य क्या दिया था, एक दिया था 3x प्लस वाई और दूसरा दिया था 3y माइनस 2x। तो 3x प्लस वाई मतलब 3 इंटू 2 प्लस वाई हमारा कितना था 5। तो 6 प्लस 5 11 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन में 3y माइनस 2x, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 15 माइनस 4 इक्वल टू 11। दोनों केसेस में दैर्घ्य 11 सेंटीमीटर मिला। अभी चलते हैं हम प्रस्थों के ओर। प्रस्थ का क्या वैल्यू दिया था, प्रस्थ y प्लस 3 है तो y हमारा 5 है तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हुआ। हमें क्षेत्रफल निकालना है क्वेश्चन के अनुसार। तो क्षेत्रफल दैर्घ्य इंटू प्रस्थ होता है तो दैर्घ्य इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, प्रस्थ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कितना हुआ 88 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले एक बात को समझना जरूरी है। चलो एक नंबर हम ले लेते हैं 87। जो 8 है वो टेंस यानी कि दशक स्थान में है और 7 जो एकक स्थान में है। तो हम क्या करते हैं संख्या कैसे निकालते हैं, 8 दशक स्थान में है तो 8 इंटू 10 प्लस 7 हो गया हमारा 80 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 87। चलो हम ऐसे ही एक संख्या लेते हैं जिसका दशक स्थान में x है और एकक स्थान में y है। तो संख्या क्या होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 दैट इज 10x प्लस वाई। तो क्वेश्चन के अनुसार ये जो संख्या है ये इन दोनों अंकों का जोगफल का 4 गुना है। दैट मीन्स 4 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। अभी 4x को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और y को राइट साइड में ले लेते हैं। तो 10x माइनस 4x 6x हो गया इक्वल टू 4y माइनस वाई 3y हो गया। तो 6x इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 6x बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2x। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। और सेकंड क्या दिया है, जब इन संख्या के साथ हम 18 प्लस करते हैं तब इन अंकों का स्थान जो होता है वो बदल जाता है। तो चलो हम संख्या में 18 प्लस करते हैं 10x प्लस वाई प्लस 18। अभी अंकों का स्थान बदल जाता है मतलब y जो एकक स्थान में था वो दशक में आ गया और x जो दशक में था वो एकक में आ गया। तो संख्या क्या होगा y इंटू 10 प्लस x इंटू 1। तो ये हो गया हमारा 10y
प्लस एक्स। तो क्वेश्चन के अनुसार इस जो नया संख्या है इसको हम राइट साइड में लिख लेते हैं, जो कि पहले संख्या के साथ 18 प्लस करने के बाद हमें मिला है। अभी क्या करते हैं, हम 10x के पास हम राइट साइड में जो x है उसको ले आते हैं, 10x माइनस एक्स हो गया। अभी 18 को लिख दिए। अभी लेफ्ट में जो y है इसको हम 10y के पास राइट में ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा माइनस वाई। 10x माइनस एक्स कितना हुआ, 9x प्लस 18 इक्वल टू 10y माइनस वाई, दैट इज 9y। अभी देखो लेफ्ट साइड में 9x प्लस 18 को जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 एंड राइट साइड में 9y, तो 9 9 कैंसिल, x प्लस 2 इक्वल टू y। देखो इक्वेशन 1 में क्या है, y इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो x प्लस 2 इक्वल टू वाई है तो y की जगह पे हम 2x पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो अभी हम ये जो लेफ्ट में जो x है इसे हम राइट में ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 इक्वल टू 2x माइनस एक्स इम्प्लाइज 2 इक्वल टू x, तो हमारा x के वैल्यू हमें मिल गया। अभी हम इस x को वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, दैट इज y इक्वल टू 2x इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो हमें y मिल गया 4 और पहले से x के वैल्यू हमें 2 मिला था। अभी हमें x एंड y का वैल्यू पता है, चलो हम वो नंबर निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10 इंटू 2 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 दैट इक्वल टू 24, तो हमारा नंबर इज 24। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही है, चलो अंकद्वय x एंड y है, हमें दिया है कि क्वेश्चन में कि अंकद्वय डिफरेंस कितना है, 3 है, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलो अगर हम x को 10 का स्थान में रखते हैं और y को 1 का स्थान में रखते हैं तो नंबर हमारा क्या होगा, 10x प्लस वाई, जैसे कि पहले हुआ था। यदि y 10 का स्थान में रहेगा और x 1 का स्थान में रहेगा तो संख्या क्या होगा, 10y प्लस एक्स। तो क्वेश्चन के अनुसार पहले जो हमारा मूल संख्या था और जो नया संख्या नंबर को अदल बदल करने के बाद जो नया संख्या आया 10y प्लस, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 99। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 99। अभी 10x प्लस एक्स इक्वल टू 11x, 10y प्लस वाई इक्वल टू 11y, ये हो गया। 99 कितना होता है, 11 इंटू 9, तो यहाँ पे हमने 11 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 11 इंटू 9, 11 11 कट गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलो हम इसको एलिमिनेशन मेथड या अपसरण पद्धति में इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे करके लिखेंगे और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को वियोग करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन उसके नीचे लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9। जब माइनस होता है तो क्या होता है, जो नीचे वाला इक्वेशन होता है इसका सारा जो साइन होता है चेंज होता है। तो यहाँ पे जो प्लस साइन था तीनों माइनस हो गया, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसल्ड, माइनस वाई बिकम माइनस 2y, 3 माइनस 9 हो गया हमारा माइनस 6 एंड माइनस माइनस कैंसल्स एंड y इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू हमें मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इस y के वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x प्लस 3 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो संख्या हमारा क्या था, ओरिजिनल जो मूल संख्या क्या था, 10x प्लस वाई, दैट इज 10 इंटू 6 प्लस 3, y हमारा 3 आया ना, तो दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 6 60 प्लस 3 दैट इक्वल टू 63। दिस इज आवर आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमने दो संख्या को ले लिए x एंड y।
तो क्वेश्चन के अनुसार संख्या दोनों का योगफल संख्या दोनों का अंतर से 4 गुना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 होल इंटू दोनों का अंतर मीन्स x माइनस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो 4x माइनस 4y। तो सारे डिजिट को हमने एक साइड में ले लिए, 4x माइनस 4y माइनस x माइनस वाई। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल टू 5y। इसे हम इक्वेशन 1 ले लिए। अब दूसरा ऑप्शन दिया है कि इन दोनों नंबरों का योगफल 8 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 8। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x का कोफिशिएंट 3 है, 3x है, तो यहाँ पे x का 1 है। तो x को 3x करने के लिए इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 8। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 3y इक्वल टू 24। चलो इसे हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब इसे अपसरण पद्धति व एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। पहले इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, 3x प्लस 3y इक्वल टू 24। इसके नीचे इक्वेशन 1 लिखते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस करने से साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस 3x माइनस 3x हो गया, माइनस 5y प्लस हो गया। अभी 3x कैंसल्स, प्लस 3y प्लस 5y 8y इक्वल टू 24। तो y इक्वल टू 24/8 इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू हमें 3 मिल गया। y का इस वैल्यू जो 3 है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 implies 3x minus 5y means 5 into 3 equal to 0. That implies 3x minus 15 equal to 0 implies 3x equal to 15, x equal to 15 by 3 that is equal to 5. तो हमें दोनों संख्या मिल गया, एक है 5 एंड दूसरा है 3। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 जैसा है। सपोज दोनों अंक है x एंड y, जो कि x दशक स्थानों में है एंड y एकक स्थानों में है। तो संख्या क्या होगा, 10x प्लस y। चलो अभी इन अंकों का स्थान जो है उसको अदल बदल कर लेते हैं। y को दशक स्थानों में ले आते हैं और x को एकक स्थानों में ले लेते हैं। तो नया संख्या क्या होगा, 10y प्लस x। क्वेश्चन में दो सूत्र दिया है। एक दिया है दोनों अंकों को जब हम प्लस करते हैं तो हमें 10 मिलता है, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10। और दूसरा दिया है कि जब हम अंकों का अदल बदल करते हैं स्थानों का, जो नया संख्या आता है वो किसके साथ समान होता है, 2 इंटू पहला वाला संख्या जो मूल संख्या है -1। तो अभी हम इसको इक्वेशन के रूप में ले लेते हैं। तो नया संख्या क्या है, 10y प्लस x इक्वल टू 2 इंटू मूल संख्या, दैट मीन्स 10x प्लस y जो पहला संख्या था -1 इम्प्लाइज 10y प्लस x इक्वल टू, अभी हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20x प्लस 2y माइनस 1। अब हम सारे डिजिट को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, 10y प्लस x माइनस 20x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। 10y माइनस 2y कितना हो गया, 8y। x माइनस 20x माइनस 19x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे हम इक्वेशन 2 ले लिए। इक्वेशन 1 में x प्लस वाई 10 था, तो y था, y का कोफिशिएंट 1 है, और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 8 है। तो चलो हम इक्वेशन 1 में 8 मल्टीप्लाई करते हैं 8y पाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा 8x प्लस 8y इक्वल टू 80 implies 8x प्लस 8y माइनस 80 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम अपसारण पद्धति का अप्लाई करेंगे। ये जो इक्वेशन 3 8x प्लस 8y माइनस 80 इक्वल टू 0 मिला, हम इसमें से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं।
तो पहले इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, 8x प्लस 8y माइनस 80 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 8y माइनस 19x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको माइनस कर रहे हैं इसलिए नीचे वाला इक्वेशन का साइन चेंज हो गया। अभी देखो 8y माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, एंड 8x प्लस 19x कितना होगा 27x माइनस 80 माइनस 1 तो माइनस 81 इक्वल टू 0 हो गया। 27x इक्वल टू 81 एंड x इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 27 दैट इक्वल टू 27 3 ज़र 81 तो x इक्वल टू 3। तो इस x का इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो हमारा जो संख्या क्या होगा 10x प्लस वाई है। तो 10x मीन्स 10 इंटू 3 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 7 37। तो हमारा आंसर मिल गया 37, माने नंबर इज 37। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सपोज दोनों संख्या को हम x एंड y ले लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार जब पहला संख्या में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से दूसरा संख्या को 2 मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलता है। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 2 हम इसको इक्वेशन 1 ले लिए। और सेकेंड क्या दिया है, दूसरे संख्या से जब हम 7 प्लस करते हैं वो पहला संख्या का 2 गुना होता है। दैट मीन्स y प्लस 7 इक्वल टू 2x इम्प्लाइज y इक्वल टू 2x माइनस 7। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें y का एक वैल्यू मिल गया 2x माइनस 7। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। इस पद्धति को प्रतिकल्पना पद्धति बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया इक्वेशन 1। तो 3x माइनस 2 y के जगह पे 2x माइनस 7 पुट कर लिए इक्वल टू 2। अभी हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 2 इंटू 2x इक्वल टू 4x माइनस 2 इंटू माइनस 7 प्लस 14 इक्वल टू 2। 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 2 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू माइनस 12। दैट मीन्स x इक्वल टू 12। अभी x का ये जो वैल्यू 12 है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 था y प्लस 7 इक्वल टू 2x, y प्लस 7 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 12 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24। y इक्वल टू 24 माइनस 7 दैट मीन्स y इक्वल टू 17। अभी हमें दोनों संख्या मिल गया, एक है 17 एंड सेकेंड वन इज 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे एक भग्नांश के बारे में दिया है। चलो भग्नांश भी x बाय वाई। क्वेश्चन के अनुसार जब हम लब और हर दोनों के साथ 2 प्लस करते हैं तो भग्नांश 9/11 हो जाते। तो हमने यहाँ पे वैसे ही लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2 implies 11x plus 22 equal to 9y plus 18. 11x minus 9y equal to 18 minus 22 implies 11x minus 9y equal to minus 4. इसे हम इक्वेशन 1 ले लिए। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में दिया है कि लब और हर के साथ जब हम 3 प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो अब हम वैसे ही लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6 इंटू एक्स प्लस 3 कितना होगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y, तो नंबर को राइट साइड में ले लिए 15 माइनस 18 इम्प्लाई 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। चलो बच्चों, इस इक्वेशन में से x के वैल्यू डिराइव करते हैं। 6x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y बाय 6। ओके, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू y के रूप में। अभी इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x की जगह पे। ठीक है, तो
तो इक्वेशन 1 क्या था? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अभी x की जगह पे हमने -3 + 5y बाय 6 पुट कर लिए और जैसे कि तैसे इसे लिख लिए। अभी देखो हम एलसीएम ले लेते हैं 6, ये तो 6/6 1 हुआ, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 3 33, 11 5 = 55y माइनस 9y के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 9 6 = 54y इक्वल टू -4। देखो -33 55y माइनस 54y, ये हो गया y। अभी जो डिनोमिनेटर में 6 है ये राइट साइड में -4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणन होगा, तो ये हो गया -24। -33 + y इक्वल टू -24, तो y का वैल्यू कितना हुआ? -24 + 33 दैट इज इक्वल टू 9। तो हमें x का जो वैल्यू था -3 + 5y बाय 6, वहाँ पे हम y के जगह पे 9 पुट करेंगे, दैट इज -3 + 5 × 9 डिवाइडेड बाई 6, तो -3 5 9 = 45 डिवाइडेड बाई 6, -3 + 45 कितना हुआ? 42/6 दैट इज इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9। तो हमें फ्रैक्शन क्या मिला, जो भग्नांश क्या मिला? x/y दैट इज इक्वल टू 7/9। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही फ्रैक्शन के ऊपर है, तो चलो इस भग्नांशों को x/y ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि जब हम लब्ध के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे और हर से 3 माइनस करेंगे तो भग्नांश हो जाएगा 18/11। तो वैसे ही हम कर लेते हैं। तो x × 3 डिवाइडेड बाय हर मीन्स y -3 इक्वल टू 18/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 × 3x दैट इज इक्वल टू 33x, 18 × y दैट इज 18y माइनस 18 × 3 दैट इज इक्वल टू -54 implies 33x माइनस 18y इक्वल टू -54। इसे हम इक्वेशन 1 ले लिए। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में दिया है कि लब्ध के साथ 8 प्लस करेंगे और हर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/5। तो लब्ध के साथ 8 प्लस कर लेते हैं, x + 8 और हर के साथ 2 मल्टीप्लाई किए, 2y इक्वल टू 2/5। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वज्र गुणन कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई किए x + 8 के साथ, तो 5x + 40 इक्वल टू 2 × 2y दैट इज इक्वल टू 4y implies 5x इक्वल टू 4y माइनस 40। तो इसमें से हम x के वैल्यू डिराइव करते हैं। तो x विल बी इक्वल टू 4y माइनस 40/5। x का इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में चलो पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था? 33x माइनस 18y इक्वल टू -54। तो x की जगह पे हम x का वैल्यू पुट कर लिए। तो 33 × 4y माइनस 40/5 माइनस 18y इक्वल टू -54। तो 33 × 4y इक्वल टू 132y। सिमिलरली 33 × 40 कितना होता है? 1320 और 1320 डिवाइडेड बाई 5। अभी इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये पूरा 18y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो 18 × 5 90y इक्वल टू -54। अभी 132y माइनस 90y, ये हो गया 42y माइनस 1320 को लिख लिए। ये 5 जब राइट साइड में जाएगा तो -54 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया हमारा -270। अभी हम 42y को लेफ्ट साइड में रखेंगे और -1320 को राइट साइड में ले लेंगे, जो कि प्लस हो जाएगा। तो -270 है और 1320 प्लस में है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 1050। तो 42y इक्वल टू 1050, तो y विल बी इक्वल टू 1050। 42 डिवाइड होगा क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो 1050 डिवाइडेड बाई 42, इसका आंसर आया 25। तो हमें y का वैल्यू 25 मिल गया। अभी x के लिए चलते हैं, दैट इज इक्वल टू 4y माइनस 40/5।
y के जगह पे 25 पुट करते हैं। तो 4 इंटू 25 माइनस 40/5, 4 इंटू 25 हो गया 100 माइनस 40/5, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60, 60/5 इक्वल टू 12। अभी x एंड y दोनों का वैल्यू हमें पता चल गया, तो भगना से क्या होगा x/y, दैट विल बी इक्वल टू 12/25। अभी नंबर 11 में चलते हैं। चलो कलम का दाम को x ले लेते हैं और पेंसिल का दाम को y ले लेते हैं। एक पेंसिल का दाम x होगा, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5 इंटू x 5x होगा। वैसे ही 6 पेंसिल का दाम कितना होगा, अगर एक पेंसिल का दाम y होता है तो 6y होगा। तो क्वेश्चन में दिया है 5 कलम और 6 पेंसिल का दाम 9 रुपीज़ है, तो हमने लिख लिया 5x प्लस 6y इक्वल टू 9। सिमिलरली 3 कलम और 2 पेंसिल का दाम 5 रुपया है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन 2 ले लिए। देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में 6y है और सेकेंड इक्वेशन में 2y है, तो इस 2y को 6y करने के लिए इक्वेशन के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6y हो जाता है। तो चलो इक्वेशन 2 में हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होता है 3 इंटू 3x प्लस 2y, ये हो गया हमारा 9x प्लस 6y इक्वल टू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। इसे हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। चलो इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, तो इक्वेशन 3 को ऊपर लिख लिए 9x प्लस 6y इक्वल टू 15, और उसके नीचे इक्वेशन 1 लिख लिए 5x प्लस 6y इक्वल टू 9। जब माइनस होता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज होके 6y कैंसिल हो गया। 9x माइनस 5x इक्वल टू 4x, 15 माइनस 9 इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/4 दैट इज इक्वल टू 1.5, और दैट मीन्स एक कलम का दाम कितना हुआ 1 रुपीज़ 50 पैसा। चलो हम x का इस वैल्यू को एक इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो 3x के जगह पे हम 1.50 पुट कर लिए प्लस 2y इक्वल टू 5, 3 इंटू 1.50 कितना होगा 4.50 प्लस 2y इक्वल टू 5। अभी हम क्या करते हैं 2y को लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और 5 माइनस 4.50 को राइट साइड में ले लिए। ये हो गया हमारा 0.50, y इक्वल टू 0.50 डिवाइडेड बाई 2 0.25, दैट मीन्स y क्या है, y पेंसिल का दाम है, तो पेंसिल का दाम 25 पैसा है और एक पेन का दाम 1 रुपीज़ 50 पैसा है। क्वेश्चन में यही दिया गया था फाइंड आउट करने के लिए। ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। यहाँ पे पिता और पुत्र दोनों का वर्तमान आयु निकालने के लिए दिया है। तो चलो पिता का वर्तमान आयु को x ले लेते हैं और पुत्र का y ले लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार पिता का आयु पुत्र का आयु से 3 गुना है, दैट मीन्स पिता का वयस कितना है x से, x इक्वल टू पुत्र का आयु का 3 गुना, दैट मीन्स 3 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 3y। ये हो गया हमारा इक्वेशन। पिता और पुत्र का आयु अगर x और y होता है तो 12 साल के बाद पिता का आयु कितना होगा x प्लस 12 हो जाएगा और पुत्र का हो जाएगा y प्लस 12। तो क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है कि 12 साल के बाद पिता का जो आयु है वो पुत्र का आयु का 2 गुना होगा, दैट मीन्स x प्लस 12 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 12। अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 12 इक्वल टू 2y प्लस 2 इंटू 12 24। अभी x को लेफ्ट साइड में रखते हैं और 12 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो x विल बी इक्वल टू 2y प्लस 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 2y, 24 माइनस 12 विल बी 12, दैट मीन्स x इक्वल टू 2y प्लस 12। इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 के अनुसार x इक्वल टू 3y और इक्वेशन 2 के अनुसार x इक्वल टू 2y प्लस 12, तो हम x का ये दोनों वैल्यू को समान ले लेते हैं, दैट मीन्स 3y इक्वल टू 2y प्लस 12। इससे सॉल्व करते हैं, 3y माइनस 2y को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 3y माइनस 2y इक्वल टू 12, दैट मीन्स y इक्वल टू 12। अभी हमें पुत्र का अभी का आयु पता चल गया जो कि 12 ईयर्स है। तो पिता का कितना आयु है,
x इक्वल टू 3y। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 इंटू वाई के जगह पे हम 12 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 3 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 36। तो पिता का वर्तमान का आयु 36 है और पुत्र का वर्तमान का आयु 12 है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे एक आयतक्षेत्र के बारे में दिया है। चलो आयतक्षेत्र का जो दैर्घ्य होता है इसको x ले लेते हैं और प्रस्थ को y ले लेते हैं। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल कितना होता है, दैर्घ्य इंटू प्रस्थ। तो यहाँ पे xy। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में दिया है कि यदि हम दैर्घ्य को 5 सेंटीमीटर कम कर देते हैं और प्रस्थ को 3 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर घट जाता है। चलो अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो क्षेत्रफल कितना है, दैर्घ्य इंटू प्रस्थ। तो दैर्घ्य कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर घट गया मतलब x माइनस 5, और प्रस्थ 3 सेंटीमीटर बढ़ गया मतलब y प्लस 3। तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू जो पहला क्षेत्रफल था xy, इससे 9 स्क्वायर सेंटीमीटर घट गया। दैट मीन्स xy माइनस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू xy माइनस 9। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। xy प्लस 3x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy दोनों साइड में कैंसिल हो गए, इम्प्लाइज 3x माइनस 5y इक्वल टू, राइट में माइनस 9 था, अब लेफ्ट से माइनस 15 जब गया तो प्लस 15 हो गया। माइनस 9 प्लस 15 इक्वल टू 6। तो हमारा इक्वेशन 1 हुआ 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। अभी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में दिया है कि दैर्घ्य को 3 सेंटीमीटर और प्रस्थ को 2 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ जाता है। देखो हम उसी के अनुसार लिख दिए इक्वेशन। x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, पहला क्षेत्रफल xy था, बढ़ गया 67 मीन्स प्लस 67। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू xy प्लस 67। दोनों साइड में xy कैंसल्ड। 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 दैट इक्वल टू 61। इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब तुम इन दोनों इक्वेशन को देख सकती हो कि फर्स्ट इक्वेशन में 3x है और सेकेंड इक्वेशन में 2x है। तो 3 और 2 का लॉस है वो 6 है। तो चलो हम दोनों इक्वेशन में x का जो टर्म है इसको 6x में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6x पाने के लिए। 2 इंटू इक्वेशन 1, 2 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। इसे हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। ये हो गया हमारा। चलो अभी इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को माइनस करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो गया, माइनस 6x माइनस 9y माइनस 183। 6x माइनस 6x कैंसल्ड, माइनस 10y माइनस 9y हो गया हमारा माइनस 19y इक्वल टू, यहाँ पे है 12 माइनस 183। तो इसको माइनस करने से हमारा हो गया माइनस 171। तो दोनों साइड में हम माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो y इक्वल टू माइनस 171 डिवाइडेड बाई 19 माइनस 19। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 19 9 जार 171। तो y हमें मिल गया 9 सेंटीमीटर। तो हमारा प्रस्थ 9 सेंटीमीटर मिल गया। अभी इक्वेशन 2 में y का इस वैल्यू 9 को चलो हम पुट करते हैं। पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 दैट इम्प्लाइज 2x प्लस 3 इंटू 9 इक्वल टू 61। इम्प्लाइज
2x प्लस 27 इक्वल टू 61, 2x इक्वल टू 61 माइनस 27 इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 61 माइनस 27 कितना है 34 एंड x इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो x हमने दैर्घ्य लिए थे और प्रस्थ हम y लिए थे, तो हमें दैर्घ्य मिल गया 17 सेंटीमीटर और प्रस्थ मिल गया 9 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर तुम एक काम को करने के लिए 2 दिन समय लेती हो तो एक दिन में तुम कितना काम कर पाओगे? एक दिन में, 2 दिन में पूरा काम करते हो तो एक दिन में इसका आधा करोगे। अगर एक काम को तुम 4 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना करोगे? 1/4 काम करोगे, 1/4 करोगे। वैसे ही यदि हम लेते हैं कि एक पुरुष एक दिन में एक काम को संपन्न करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x काम करेगा। वैसे ही एक स्त्री जन अगर y दिन में काम को ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/y पार्ट करेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार 2 पुरुष और 3 स्त्री उसी काम को 5 दिन में ख़त्म किए। अब देखो, एक पुरुष एक दिन में 1/x काम करता है तो 2 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे? 2 इंटू 1/x करेंगे। और 2 पुरुष 5 दिन में कितना करेंगे? 2 इंटू 1/x इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10/x। क्लियर? वैसे ही एक स्त्री एक दिन में 1/y पार्ट करता है तो 3 स्त्री कितना करेंगे? 3/y करेंगे। और 3 स्त्री 5 दिन में कितना करेंगे? 3/y इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15/y। तो हमने ले लिया यहाँ पे 10/x प्लस 15/y इक्वल टू पूरा काम को हमने 1 ले लिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में दिया है कि वही काम को 4 पुरुष और 9 स्त्री 2 दिन में ख़त्म करते हैं। तो 4 पुरुष 2 दिन में कितना करेंगे? 4 इंटू 1/x इंटू 2 दैट मीन्स 8/x करेंगे। सिमिलरली 9 स्त्री 2 दिन में कितना करेंगे? 9 इंटू 1/y इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18/y। तो हमने यहाँ पे ले लिया 8/x प्लस 18/y इक्वल टू पूरा काम दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन में से x का टर्म को हटाने के लिए हम x का टर्म को समान करना होगा, इसका जो कोएफिशिएंट है। तो 10, 8 इसको समान करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं जो कि 40 है। तो इक्वेशन 1 को x का टर्म को 40 करने के लिए 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 40/x प्लस 60/y इक्वल टू 4। अभी इक्वेशन 2 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 8 इंटू 5 40/x 18 इंटू 5 90/y इक्वल टू 5। अभी चलो हमें 2 इक्वेशन जो नया मिला इसको माइनस करते हैं। तो 40/x माइनस 40/x कैंसिल हो गया। अभी 60/y माइनस 90/y ये हो गया हमारा माइनस 30/y इक्वल टू -5 प्लस 4 ये हो गया हमारा -1। तो माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल टू y इंटू 1 y। तो y का वैल्यू हमें 30 मिल गया यहाँ। y का इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था? 10/x प्लस 15/y इक्वल टू 1। तो ये हो गया 10/x प्लस 15/30। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये हो गया हमारा 1/2। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिए 2x। तो 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 20 प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 20 प्लस x इक्वल टू 2x। अब 20 इक्वल टू 2x माइनस x इम्प्लाइज 20 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू इक्वल टू 20 और y का वैल्यू 30। x इक्वल टू 20 मीन्स एक पुरुष 20 दिन में वही काम को ख़त्म करेगा जबकि स्त्री 30 दिन में वही काम ख़त्म करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, वो भी इसी काम को लेकर है। चलो ए के ले लेते हैं। ए काम को x दिन में
संपन्न करता है। तो x दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x काम करेगा। वैसे ही b काम को y दिनों में ख़त्म करते हैं तो y एक दिन में कितना करेगा, 1/y। तो क्वेश्चन में दिया है a और b दोनों 8 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, दोनों मिलके। तो a करता है 8 दिन में 8/x, b करता है 8 दिन में 8/y। तो 8/x प्लस 8/y इक्वल टू पूरा काम मतलब 1। इसको हम इक्वेशन 1 में ले लेते हैं। अब हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में चलते हैं। दोनों मिलके काम को शुरू किए और 3 दिन तक काम किए, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया और बाकी जो काम था उसको बी ने ख़त्म किया 15 दिनों में। चलो 3 दिन तक तो दोनों एक साथ काम किए, तो 3 दिन में दोनों कितने किए होंगे, ए क्या होगा 3/x और बी क्या होगा 3/y। तो दोनों इतना ही काम करने के बाद ए चला गया और बाकी जो काम है 15 दिन में बी किया, तो 15 दिन में बी कितना किया होगा 15/y। तो टोटल काम 18 डेज में ख़त्म हुआ। तो हम ऐसे इक्वेशन में ले लेते हैं 3/x ए का काम प्लस 3/y बी का 3 दिन का काम प्लस बी का 15 डेज का काम 15/y इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 3/x प्लस 3/y 15/y कितना हुआ 18/y। दैट मीन्स 3/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। इससे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 8/x है और सेकेंड इक्वेशन में 3/x है। तो 8 और 3 का एलसीएम यानी कि लसागु 24 है। तो चलो दोनों इक्वेशन में 8/x को 24/x करते हैं। तो इक्वेशन 1 में कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 क्या हो जाता है 24/x प्लस 8 3 जा 24 24/y इक्वल टू 1 इंटू 3 3। अभी इक्वेशन 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 3/x है उसके साथ हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 8 3 जा 24/x प्लस 18 8 जा 144/y इक्वल टू 8 1 जा 8। अभी ये जो दोनों इक्वेशन हुआ इसको चलो वियोग करते हैं। तो जब हम वियोग करते हैं तो नीचे वाला इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस 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 हो गया। अभी 24/x माइनस 24/x कैंसिल हो गया। 24/y माइनस 144/y इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 144 प्लस 24 माइनस होने से माइनस 120/y इक्वल टू माइनस 5। दोनों का माइनस साइड कैंसिल कर लेते हैं तो 120/y इक्वल टू 5। देन 120 इक्वल टू 5y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब y इक्वल टू 120/5 दैट इज इक्वल टू 24। तो हमें यहाँ y के वैल्यू पता चल गया। y का इस वैल्यू 24 को इक्वेशन 1 में चलो पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था 8/x प्लस 8/y इक्वल टू 1। द इम्प्लाइज 8/x प्लस 8/24 इक्वल टू 1। 8 1 जार 8 8 3 जार 24। तो 8/x प्लस 1/3 इक्वल टू 1। अभी हम एलसीएम ले लेते हैं दैट इज़ 3x। तो 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा 24 प्लस 1 के साथ x दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा 24 प्लस x। 3x जब राइट में जाएगा तो 3x इंटू 1 3x हो गया। अभी x को उस साइड में ले लेते हैं तो 24 इक्वल टू 3x माइनस x दैट इज़ इक्वल टू 2x। तो 24 इक्वल टू 2x देन x विल बी इक्वल टू 24/2 दैट विल बी इक्वल टू 12। अभी हमें x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 24 मिल गया। इसका मतलब a अकेला उस काम को 12 दिन में और b उस काम को 26 दिन में ख़त्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 a और b का उनका आय का रेशियो दिया है 8:7। चलो a का आय को ले लेते हैं 8x और b को ले लेते हैं 7x। वैसे ही उनका व्यय मतलब खर्चा, उनका खर्चा का रेशियो दिया है 19/16। तो हम ले लेते हैं a का खर्चा है 19y और b का खर्चा
16y। तुम लोगों को पता होगा हम कितना सेविंग करते हैं। पहला जो इनकम होता है इसमें से हम जितना खर्चा हुआ उसको कर लिए, जो बचता है हम उसको सेविंग करते हैं। तो आय माइनस व्यय इक्वल टू संचय, संचय मैंने सेविंग, तो हमने ऐसे ही लिख लिया। तो दोनों का दिया है कि वो दोनों 1250 रुपया सेविंग करते हैं। चलो ए का कितना सेविंग है, तो ए का इनकम है 8x और खर्चा है 19y। तो 8x माइनस 19y इक्वल टू सेविंग, दैट इक्वल टू 1250 रुपया। अभी इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। सिमिलरली बी का ले लेते हैं। बी का इनकम है 7x माइनस खर्चा है 16y। 7x माइनस 16y इक्वल टू वही सेविंग 1250 रुपये। इसको इक्वेशन 2 में ले लेते हैं। अभी देखो x का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन में 8 है और दूसरा इक्वेशन में 7 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 56 होगा। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का एक टर्म का जो होगा, जो कोफिशिएंट है उसको 15x करने के लिए। चलो इक्वेशन 1 इंटू 7 कितना हुआ, 8 7 जा 56x माइनस 133y इक्वल टू 1250 इंटू 7 कितना हुआ, 8750। चलो इक्वेशन 2 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 56x माइनस 16 8 जा 128, 128y इक्वल टू, अभी इसको 1250 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 10,000। चलो इक्वेशन ऊपर से नीचे को हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। 56x माइनस 56 कैंसल्ड, माइनस 133y प्लस 128y, तो माइनस 5y इक्वल टू 10,000 से हम 8,750 को माइनस करते हैं तो ये हो गया हमारा 1250। दोनों साइड में माइनस माइनस को प्लस कर लिए। 5y इक्वल टू 1250, तो y कितना होगा, 1250 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 250। चलो y का इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं। 8x माइनस 19y इक्वल टू 1250, तो 8x माइनस 19y के जगह पे हम ले लिए 250 इक्वल टू 1250। तो 8x माइनस 19 इंटू 250 कितना हुआ, 4750 इक्वल टू 1250। अभी 8x को लेफ्ट साइड में रखते हैं और 4750 जो माइनस में है लेफ्ट साइड में उसको राइट में ले लेते हैं जो कि प्लस हो जाएगा। तो 1250 प्लस 4750 कितना हो गया, 6000 हो गया। 8x इक्वल टू 6000, तो x विल बी इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 8 दैट बिकम्स 750। तो यहाँ पे x मिल गया हमें 750 और y मिल गया 250। चलो a का इनकम कितना है निकालते हैं, 8x लेते हैं तो 8 इंटू 750 ये हो गया हमारा 6000 रुपीज़, और b का आया लिए थे 7x दैट इज इक्वल टू 750 इंटू 7, तो ये हो गया हमारा 5250 रुपीज़। इस क्वेश्चन का समाधान यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे एक पिता और पुत्र के आयु के बारे में दिया है। चलो पिता का आयु ले लेते हैं x और पुत्र का आयु ले लेते हैं y। तो क्वेश्चन के अनुसार 5 साल बाद पिता का आयु x प्लस 5 होगा और पुत्र का आयु y प्लस 5 होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल के बाद पिता का आयु पुत्र का आयु का 3 गुना होगा। तो चलो हम इसे इक्वेशन में लिख लेते हैं। x प्लस 5 जो कि पिता का आयु है, ये समान होगा पुत्र का आयु का 3 गुना, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। इसको सॉल्व करते हुए x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 10। चलो इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में 5 साल पहले की आयु के बारे में दिया है। पिता का आयु अभी x है तो 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5, 5 साल कम हो जाएगा। और पुत्र का होगा अभी y है तो 5 साल पहले उसका y माइनस 5 होगा। और क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 7 गुना था।
तो x-5 7 गुना इंटू y-5, तो x-5 इक्वल टू 7y-35। अब हम y को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो x-7y इक्वल टू -35 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू -30। चलो, तो x-7y इक्वल टू -30, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब तुम देख सकती हो कि दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो है 1 है, दैट मीन्स दोनों में x है। चलो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम माइनस करते हैं, तो जब माइनस करते हैं सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, x माइनस x कैंसिल हो गया, -3y प्लस 7y, तो ये हो गया +4y इक्वल टू +10 प्लस 30, ये हो गया 40, तो 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40/4, दैट इक्वल टू 10। तो y क्या था? ये पुत्र का आयु था। अभी इस y का ये जो वैल्यू है 10, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 x-3y इक्वल टू 10, x-3 इंटू वाई के जगह पे 10 इक्वल टू 10, x-3 इंटू 10 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, 30 को राइट में लेते हुए +30, तो x इक्वल टू 40। तो ये हमें मिल गया पिता का आयु, तो पिता का आयु 40 है और पुत्र का आयु 10 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ये भी एक आयतक्षेत्र के बारे में दिया है, जिसका लेंथ को हम ले लेते हैं x और ब्रेड्थ यानी कि प्रस्थ को ले लेते हैं y। तो क्षेत्रफल कितना होगा? दैर्घ्य इंटू प्रस्थ, दैट इज इक्वल टू xy। तो क्वेश्चन में दिया है, जब इसका दैर्घ्य को 2 मीटर बढ़ा दिया जाता है और प्रस्थ को 2 मीटर कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर घट जाता है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। तो दैर्घ्य +2 इंटू प्रस्थ -2, तो क्षेत्रफल -28। तो x + 2 इंटू वाई -2 को मल्टीप्लाई करते हुए x इंटू वाई -2 प्लस 2 इंटू वाई -2, तो xy -2x प्लस 2y -4 इक्वल टू xy -28। देखो दोनों साइड में xy है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा -2x प्लस 2y इक्वल टू -28 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू -24। अब दोनों साइड में हम -2 कॉमन ले लिए और ये हो गया हमारा -2 होल इंटू एक्स माइनस वाई, और राइट में हो गया -2 इंटू 12। तो दोनों साइड का -2 कैंसिल हो गया, तो हमें इक्वेशन 1 मिल गया, जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 12। अभी प्रश्न के दूसरे हिस्से में चलते हैं। जब दैर्घ्य को 1 मीटर घटा दिया जाता है और प्रस्थ को 2 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो जो नया क्षेत्रफल आता है वो पहले क्षेत्रफल से 33 स्क्वायर मीटर ज़्यादा आता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया x-1 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू XY प्लस 33। तो मल्टीप्लाई करने के बाद XY प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू XY प्लस 33। दोनों साइड में XY है, इसको कैंसिल कर देते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 33 प्लस 2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 35। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हम अपसारण पद्धति में इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में x है और सेकेंड इक्वेशन में 2x है। चलो इसको x के टर्म को समान करने के लिए इक्वेशन 1 में हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 24। इसे हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं और इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। तो पहले इक्वेशन 3 लिख लिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 24, उसके नीचे इक्वेशन 2 लिख लिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 35। अभी सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो गया, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, -2y प्लस वाई हो गया हमारा -y, 24 माइनस 35 हो गया हमारा -11। तो -y इक्वल टू -11, दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y इक्वल टू 11। तो y क्या था? हमारा प्रस्थ था। तो y का इस जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं पहले, x माइनस वाई इक्वल टू 12 इम्प्लाइज x, y के जगह पे हमने -11 लिख लिए इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 12, 11 को राइट साइड में लेते हुए +11, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 23। तो दैर्घ्य हो गया 23, प्रस्थ हो गया 11। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? दैर्घ्य इंटू प्रस्थ, तो 23 इंटू 11 ये हो गया हमारा 253 स्क्वायर मीटर और वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे दिया है दो संख्या
जिनका समष्टि दैट मीन्स सम इक्वल टू 50 है। चलो पहले संख्या को हम x ले लेते हैं और दूसरे संख्या को हम y लेते हैं। तो y कितना होगा, 50 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों संख्या को जब हम प्लस करते हैं 50 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो जाता है, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, ये तो 50 हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अभी सेकंड हिस्से में चलते हैं कि इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का समष्टि अगर लेते हैं तो हमें मिलता है 1/12। तो व्युत्क्रम क्या होता है, जो कि रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में जो y का वैल्यू था 50 माइनस एक्स, इसे पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो गया 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स इक्वल टू 1/12। अभी हमारा एलसीएम हो जाता है x इंटू 50 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जब हम x डिवाइड करते हैं तो 50 माइनस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे x 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस x माइनस एक्स कैंसल्स। तो हमारा क्या रहा, अभी 50 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, वज्र गुणन कर लिए, इक्वल टू 1 इंटू एक्स इंटू 50 माइनस एक्स। तो 50 इंटू 12 600 इक्वल टू 50x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इससे हम क्या करते हैं, राइट साइड में जो टर्म्स है इसे हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो ये हो गया हमारा 600 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अभी हम मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, माने बीच वाले जो टर्म 50 है इसको हम तोड़ेंगे। तो ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको प्लस करने से 50 आता है और मल्टीप्लाई करने से 600 आता है। तो ये हो गया हमारा 30 इंटू 20। तो 50 को स्प्लिट करके हम ले लिए -30x माइनस 20x। तो 30 पहले जो दो डिजिट है इसमें से हम 30 कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में आया 20 माइनस एक्स। और दूसरा जो दो टर्म है इसमें से हम माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में आ गया 20 माइनस एक्स। तो 20 माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर ले आए, तो 20 माइनस एक्स, बाकी बचा 30 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इस केस में 20 माइनस एक्स 0 हो सकता है, नहीं तो 30 माइनस एक्स 0 हो सकता है। जब हम 20 माइनस एक्स को 0 लेंगे तो एक्स विल बी 20, जब 30 माइनस एक्स को 0 लेंगे तो एक्स विल बी 30। तो हमें यहाँ पे दोनों संख्या मिल गया, क्या, एक है 30 और एक है 20। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल पर। यहाँ पे भग्नांश के बारे में दिया है, तो भग्नांश को चले ले लेते हैं x एंड y, x बाई वाई, जिसका लब x है और हर y है। तो क्वेश्चन के अनुसार जब हम लब हर को प्लस करते हैं और उसका 1/3 लेते हैं, 1/3 माने 1/3 लेते हैं, तो ये हो जाता है हर से 4 गुणा। गुणा मतलब क्या है, कम। तो हर था y, तो y से 4 कम हो जाता है, मतलब y माइनस 4। तो x प्लस वाई विल बी, ये जो 3 है वो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू वाई माइनस 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3y माइनस 12 इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 ले लिए। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा में दिया है कि अगर हम हर के साथ 1 प्लस करते हैं तो ये 1/4 बन जाता है। तो x बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/4। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या हुआ, 4x इक्वल टू वाई प्लस 1। सारे एक साइड में ले लेते हैं, तो 4x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 में -2y है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में एक 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं y को 2y करने के लिए। जब मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया हमारा 8x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। हम इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं और इसी इक्वेशन से इक्वेशन 1 को हम माइनस करते हैं। तो ऊपर नीचे लिख लिए और नीचे का इक्वेशन का साइन भी चेंज कर लिए। -2y प्लस 2y कैंसल्ड, 8x माइनस x इक्वल टू 7x, -2 माइनस 12 इक्वल टू -14। तो 7x माइनस 14 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू 14/7 दैट इज इक्वल टू 2। अभी x का ये जो वैल्यू हमें मिला 2, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0।
तो x के जगह पे हमने 2 ले लिए, -2y + 12 = 0। और 2 + 12 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 14। तो -2y + 14 = 0। -2y = -14, दोनों साइड माइनस कैंसल्ड एंड 2y = 14, y = 14/2। तो y का वैल्यू 7 मिल गया, x का वैल्यू 2 है। तो भग्नांश क्या था, x/y दैट इज इक्वल टू 2/7। ये हो गया हमारा आखिरी क्वेश्चन का आखिरी आंसर। अच्छा बच्चों, मुझे तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। मेरा तुम लोगों को हिंदी में पढ़ाना ठीक लग रहा है या उड़िया में पढ़ाऊँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर लेना।